नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी गुरिया गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा वीडियो जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है, खासकर आपके परीक्षाओं के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुहावरों की। जी हां, वो मुहावरे जो हमारी भाषा को रोचक और सजीव बनाते हैं। लेकिन ये मुहावरे सिर्फ रोचक ही नहीं होते, बल्कि आपके बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए, इस वीडियो में हम पहले 10 महत्वपूर्ण मुहावरों पर चर्चा करेंगे जो व्यक्तिगत गुण और भाव से संबंधित हैं। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर मुहावरा अपने आप में एक कहानी कहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले मुहावरे से, और वो है नाक कटना। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसका मतलब किसी की नाक सचमुच में काट देना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाक कटना का मतलब होता है बेइज्जती होना। जी हाँ, जब किसी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है तो हम कहते हैं उसकी नाक कट गई। अब जरा सोचिए, अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो क्या होगा। उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। लोग उसे ताने मारेंगे, उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। मुझे याद है, एक बार मेरे बचपन में मैंने अपने भाई की नई घड़ी चुरा ली थी। मुझे लगा था कि वो जान नहीं पाएगा, लेकिन जब उसे पता चला तो मेरी ऐसी बेइज्जती हुई मानो मेरी नाक कट गई हो। अब आइए दूसरे मुहावरे पर, जो है पानी पानी होना। इस बार भी इसका मतलब पानी से भीगना नहीं है, बल्कि शर्मिंदा होना है। अगर आप किसी सवाल का जवाब न दे पाएं और सब आपको घूर रहे हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? बिल्कुल, आप पानी पानी हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए आप स्टेज पर गाना गा रहे हैं और अचानक से आपकी आवाज ही चली जाए, तो क्या होगा? आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। मुझे याद है, एक बार मैं एक बहुत बड़े समारोह में भाषण दे रही थी। सब लोग मुझे ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी मेरी नजर भीड़ में बैठे एक बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा मुझे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मैं समझ गई कि उसने मेरी साड़ी का पल्लू मेरी ही कुर्सी पर पड़ा हुआ देखा होगा। मुझे इतनी शर्म आई, मानो मैं पानी पानी हो गई हूं। चलिए अब तीसरे मुहावरे की ओर बढ़ते हैं, आंखें चौड़ी होना। इसका मतलब है हैरान होना। अब जरा सोचिए, अगर आपको अचानक से पता चले कि आप लॉटरी जीत गए हैं, तो क्या होगा? आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी ना? या फिर मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से बहुत दिनों बाद मिलते हैं और वो आपको बिल्कुल बदल चुका होता है, तो क्या होगा? आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। मुझे याद है, एक बार मैं अपने एक दोस्त के घर गई थी। बहुत दिनों बाद उससे मिल रही थी। दरवाजा उसकी मां ने खोला। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और कहा, वो रहा तुम्हारा दोस्त, बैठा है सोफे पर। मैं अंदर गई और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरा दोस्त, जो पहले बहुत ही दुबला पतला हुआ करता था, वो अब पहलवान जैसा दिख रहा था। चौथा मुहावरा है दिल पर पत्थर रखना। इसका मतलब होता है मजबूरी में कठिन निर्णय लेना। कभी कभी हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं। ऐसे निर्णय लेने के लिए हमें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। मान लीजिए आपके माता पिता बीमार हैं और उनके इलाज के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में आपको मजबूरन अपनी कोई कीमती चीज बेचनी पड़ सकती है, जैसे कि आपका घर या आपकी गाड़ी। यह निर्णय लेना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन आपको अपने दिल पर पत्थर रखकर यह निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे याद है, एक बार मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था। उनका इलाज बहुत महंगा था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तब मुझे मजबूरन अपनी मां की शादी की ज्वेलरी बेचनी पड़ी। यह निर्णय लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर यह निर्णय लेना पड़ा। अब आते हैं पांचवें मुहावरे पर, लाल पीला होना। इसका मतलब है बहुत गुस्सा आना। अगर आप किसी को बहुत परेशान करेंगे तो क्या होगा? वो लाल पीला हो जाएगा ना? या फिर मान लीजिए आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं और वो आपको गलत बोल रहा है, तो क्या होगा? आप लाल पीला हो जाएंगे। मुझे याद है, एक बार मैं अपनी कार से कहीं जा रही थी। तभी एक ऑटो वाला मेरी कार के आगे आकर अचानक से ब्रेक लगा देता है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी कार रोक पाती हूँ। मैं गुस्से में लाल पीला हो जाती हूँ और ऑटो वाले को डांटने लगती हूँ। छठा मुहावरा है मन मारना। इसका मतलब होता है इच्छा होते हुए भी ना करना। कभी कभी हमें ऐसी चीजें छोड़नी पड़ती हैं जो हमें बहुत पसंद होती हैं,
लेकिन कभी कभी हमें ऐसा करना ही पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता। तब हमें अपना मन मारना पड़ता है। मान लीजिए आपको मिठाई खाना बहुत पसंद है, लेकिन डॉक्टर ने आपको मिठाई खाने से मना किया है। तब आपको अपना मन मारकर मिठाई नहीं खानी पड़ेगी। मुझे याद है, मुझे छोटी उम्र में ही फिल्मों का बहुत शौक था। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और एक अच्छी नौकरी करूं। उन्होंने मुझे कहा, बेटा, फिल्मों में बहुत संघर्ष है, तुम पढ़ाई करो, नौकरी करो, अपनी जिंदगी बनाओ। मुझे अपना मन मारना पड़ा और मैंने पढ़ाई करी। 7वां मुहावरा है दिल जलना। इसका मतलब होता है ईर्ष्या होना। जब हम किसी को हमसे ज्यादा सफल देखते हैं तो हमें बुरा लगता है। हमें लगता है कि काश यह सफलता हमारी होती। यह भावना ही ईर्ष्या है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त परीक्षा में आपसे ज्यादा नंबर ले आता है, तो क्या होगा? आपका दिल जल जाएगा। मुझे याद है, जब मैं स्कूल में थी तो मेरी एक दोस्त थी जो पढ़ाई में मुझसे बहुत तेज थी। वो हमेशा परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाती थी। मैं उसे देखकर सोचती थी कि काश मैं भी उसकी तरह होती। 8वां मुहावरा है खून खौलना। इसका मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। जब हमें किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो हमें लगता है कि हमारा खून खौल रहा है। मान लीजिए आप किसी को जरूरतमंद की मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मदद करने से मना कर देता है, तो क्या होगा? आपका खून खौल उठेगा। मुझे याद है, एक बार मैं सड़क पर जा रही थी, तभी मैंने देखा कि एक कुत्ता एक बिल्ली पर भौंक रहा है। बिल्ली डर के मारे इधर उधर भाग रही थी। मुझे कुत्ते पर बहुत गुस्सा आया। मेरा खून खौल उठा। मैंने कुत्ते को डांटा और वहां से भगा दिया। 9वां मुहावरा है हाथ मलना। इसका मतलब होता है पछतावा करना। जब हम कोई गलती कर बैठते हैं तो हमें बहुत पछतावा होता है। हमें लगता है कि काश हमने यह गलती ना की होती। तब हम अपने हाथ मलते रहते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से झगड़ा कर लेते हैं। बाद में आपको एहसास होता है कि झगड़ा करना आपकी गलती थी। तब आप अपने हाथ मलते हैं।